तो बीएचयू ने सीयूईटी यूजी 2026 के लिए अपने काउंसलिंग का पोर्टल ओपन कर दिया है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को हमने अपडेट कर दिया था कि 9 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में सीयूईटी यूजी बीएचयू के काउंसलिंग फॉर्म भरे जाएंगे। आप सभी ने कमेंट में कहा कि भैया स्टेप बाय स्टेप का प्रॉपर डेमो वीडियो दे दीजिए जिससे कि हम जान सकें कि कैसे काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा, स्टेप नंबर 1 से लेकर के प्रेफरेंस एंट्री से लेकर के आपके फीस पेमेंट तक, आखिरी स्टेप तक आपको सारी चीजें समझाऊंगा बीएचयू के काउंसलिंग फॉर्म को भरने से संबंधित, यानी पूरा का पूरा फॉर्म भर के आपके सामने दिखाऊंगा। इससे बेहतर वीडियो आपको ऑल ओवर यूट्यूब कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है, आप सभी को मैं बता दूं। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी इस पूरे वीडियो को देखिएगा। हाँ, जिनको जल्दबाजी होगी आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, नहीं देखिए, लेकिन देखना है तो पूरा देखिए जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर अभी समय नहीं है तो वीडियो को लाइक करके सेव करके रख लो, समय निकाल के 20 मिनट का समय निकाल के प्रॉपर वीडियो देख लेना, तभी फॉर्म भरना। या अगर फॉर्म भर भी चुके हो तो भी इस वीडियो को एक बार देख लेना ताकि कोई गलती नहीं हुई है, क्या मेरे द्वारा सुझाव है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रेफरेंस का एंट्री का प्रोसीजर अपनाना है, सारी चीजें आपको एक एक करके समझाने जा रहा हूं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सीयूईटी यूजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिल सके। साथ ही साथ जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया आप सारा प्रोसीजर आप समझाने जा रहे हैं, मैं फॉर्म तो भर लूंगा लेकिन प्रेफरेंस एंट्री में आपका सहयोग हमें चाहिए, तो आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और दूसरा सबसे अच्छी बात कि स्टडी कैपिटल का हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां सीयूईटी यूजी कोर्सेज में जाइएगा, वहां हमने बीएचयू इंडिविजुअल काउंसलिंग का एक सेक्शन लगा रखा है, उसको टैप करके आप उसको ज्वाइन करिएगा। एक छोटा सा उसमें नॉमिनल फीस है, उस फीस को पे करके आप ज्वाइन करेंगे तो आपका प्रेफरेंस एंट्री हमारी टीम के द्वारा खुद कर दिया जाएगा। यानी आप बताओगे कि मुझे ये सब्जेक्ट का प्रेफरेंस है और आपके स्कोर जो भी होंगे उसके आधार पर हम आपको बेस्ट प्रेफरेंस दिलाएंगे जिससे कि आपको बेहतर कम स्कोर पर भी बेहतर कोर्स या सब्जेक्ट मिल सके। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें वेबसाइट पर आना है, दैट इज bhucuit.samarth.edu.in। ये मैं आपको डायरेक्टली यहां से भी दिखा देता हूं, ये बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आओगे, ठीक है, admission.bhu.ac.in, इसी वेबसाइट पे आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर लिखा हुआ है बीएचयू यूजी एडमिशन, इस पर टैप करोगे तो डायरेक्टली bhucuit.samarth.edu.in पर लेके जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक, अब आगे हम प्रोसीड करेंगे इस फॉर्म को कैसे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मैं थोड़ा सा जो है और एक्सपोजर डाउन कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको और स्क्रीन क्लियरली विजिबल दिखे। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करना है, रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे आपसे आपका सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर, फिर आपके सीयूईटी का रोल नंबर, एप्लीकेशन आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर मांगेगा और यहाँ एक चेकबॉक्स होगा, इस पर टैप करना है। ये सारी डिटेल्स ईमेल से लेकर के फोन नंबर सब कुछ अपना डालना क्योंकि आगे इसी का काम आएगा। चेकबॉक्स पर करने के बाद यहाँ एक कैप्चा कोड होगा, उसको यहाँ फिल कर देना और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने दिखेगा कि आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देना। ओटीपी को यहाँ फिल करने के बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड बनाना होगा मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का, उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ लिखना होगा। पासवर्ड में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि अल्फाबेट का एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक डिजिट, ये सब कुछ होना चाहिए, मिनिमम 6 डिजिट्स का, 6 कैरेक्टर्स का। तो यहाँ भर देना, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ ये वाला कैप्चा कोड यहाँ भर देना और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे पुनः जो है वेबसाइट वहीं पर आ जाएगी। अब ये लॉगिन बटन पर क्लिक करना, लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो एक बार फिर से आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालने को आएगा, अभी अभी जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ डालना है, यहाँ एक कैप्चा कोड दिखेगा, यहाँ फिल कर देना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका ये डैशबोर्ड दिखेगा, सबसे पहला पिंक कलर में यहाँ लिखा होगा कि कंप्लीट प्रोफाइल। इस कंप्लीट प्रोफाइल के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आपकी कुछ डिटेल्स जो आपके एनटीए के जो आपने फॉर्म भरा था वहां से डायरेक्टली फेच कर देगा। जैसे आपका नाम ऑलरेडी आपको शो करेगा, जेंडर ऑलरेडी आपको शो करेगा, ठीक, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ दिख रहा होगा आपका, फिर आपकी एज क्या है इस डेट के अकॉर्डिंग ये शो करेगा। फिर आपको यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, क्या कैटेगरी है उस आपको वहाँ ये सेलेक्ट करना है। ठीक, आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ शो करने का लगेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑलरेडी शो करेगा, यहाँ एक अल्टरनेट ईमेल, यहाँ एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। आपको अपने यहाँ ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको अपना सिटीजन ऑफ इंडिया पर यस कर देना अगर इंडियन हो तो। फिर आगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, ये जो मैं यहाँ से स्किप आगे बढ़ा रहा हूँ आप नीचे स्क्रॉल करोगे,
ठीक, इतना करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप जो है बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड कोटा लगेगा, तो जो भी बच्चे जिनके गार्जियन बीएचयू में होंगे यानी स्टाफ होंगे बीएचयू का, वो यस करेंगे, बाकी बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो नो या यस आएगा तो आप नो पर टैप कर दोगे। फैमिली डिटेल में आपके माताजी का नाम ऑलरेडी वहां से फेच कर लेगा, फिर मम्मी का ऑक्यूपेशन पूछेगा, ठीक, क्वालिफिकेशन पूछेगा, एड्रेस पूछेगा और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा मम्मी का। अगर आपकी माताजी का क्वालिफिकेशन कुछ है तो आप फिल कर देना, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन आता है, ठीक, ऑक्यूपेशन कुछ है तो ठीक, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन आता है। बाकी इन ऑप्शंस में आपको अगर एड्रेस पता है तो ठीक, ऑफिस अगर माताजी ऑफिस जाती होंगी तब तो एड्रेस होगा, नहीं होगा तो आप एनए करके आगे बढ़ जाना, कोई इशू नहीं होगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो पिताजी का, जैसे मम्मी का डिटेल भरा वैसे ही पिताजी का डिटेल भरा, जैसे पिताजी का डिटेल भरा वैसे ही गार्जियन डिटेल भरना है। अब गार्जियन डिटेल में आप चाहो तो फिर से पिताजी का डिटेल भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इतना करने के बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते चलोगे तो आपसे एक अदर कोटा डिटेल में पूछेगा, हाँ यहाँ पे आपने गार्जियन डिटेल भर दिया, इसके बाद आपके हाँ फैमिली इनकम आपसे पूछेगा तो आप फिल कर सकते हो, नॉट अप्लीकेबल का भी ऑप्शन रहता है, नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हो। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है तो यस, नहीं तो नो, कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस, नहीं तो नो। फिर आगे स्क्रॉल करोगे तो आपसे बैंक डिटेल पूछेगा। बैंक डिटेल इसलिए पूछता है क्योंकि अगर कोई भी फीस वगैरह जो आप मान लो एक्स्ट्रा पे हो गई आपके काउंसलिंग के बाद में, जब आपका फीस पेमेंट होता है तो रिफंड उसी में आएगा, ठीक। तो आपको यहाँ अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है, कंप्लीट एड्रेस भरना है, दैट इज योर आपका विलेज या फिर आपका हाउस नंबर वगैरह, ठीक, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, सारी चीजें। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस नहीं है तो इस पे टैप कर देना, नहीं तो दोनों अलग अलग फिल कर देना। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ ये पर्सनल डिटेल में कहेगा कि सेव एंड नेक्स्ट, यानी हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिल हो चुकी हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे जितनी डिटेल्स आपने भरी हैं वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो करेंगी। अब एक बार फिर से कहेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट या फिर अपडेट, अगर कोई गड़बड़ी नजर आ रही है पूरा पढ़ लेना तो अपडेट कर लेना, अगर नहीं गड़बड़ी है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ आपका पर्सनल इन्फो वाला काम, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे काम पर आते हैं जिसमें लिखा है अदर इन्फो। कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आपका है, कोई इलनेस वगैरह है जो कि कंटिन्यूटी के साथ चलता है, वो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आपको बताना होगा। जैसे मान लो कोई रेगुलर दवा आपकी चल रही हो किसी प्रॉब्लम की तो आप यस करना, अदरवाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट में नो ऑप्शन आएगा, नो कर देना, ठीक। हॉस्टल एकोमोडेशन सभी बच्चे यस करेंगे, भाई सबको हॉस्टल चाहिए ही चाहिए, भले सबको नहीं मिलेगा लेकिन यस सभी करिएगा ताकि आपको मिलने का ऑप्शन रहे। अगर यहाँ नो हो गया तो बीएचयू का हॉस्टल आपको नहीं मिल पाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप एनसीसी कैडेट रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। एनएसएस कैडेट रहे यस तो नहीं तो नो, ठीक। उसके बाद आपसे कुछ लैंग्वेजेस के बारे में पूछेगा, ठीक, जैसे आपको इंग्लिश बोलने आता है, लिखने पढ़ने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा नहीं है कि आपका इससे काउंसलिंग में सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है, कुछ भी इसका मतलब नहीं है। आप सारे में चाहो तो टैप कर दो, अगर मान लो कि नहीं कुछ आता है तो नहीं भी टैप करोगे तो चलेगा, ये आप पर डिपेंड करेगा, ये कोई भी जबरदस्ती वाली बात नहीं है। फिर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करना तो आपको यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के बाद फिर से जो डिटेल अभी भरा आपने दूसरा अदर इन्फो में, वो उसके लिए कहेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट या फिर अपडेट डिटेल। तो आपका सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे हम टैप कर दिए ऑरेंज वाले पे। जैसे हमने टैप किया दूसरा वाला काम हो गया अदर इन्फो। तीसरा हमारा अचीवमेंट का होता है। अचीवमेंट का मतलब स्पोर्ट्स कोटा के लिए होता है। अगर आपको इसमें कोई अगर स्पोर्ट्स कोटा है, नेशनल लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको फिल करिए, नहीं तो यहाँ ऑरेंज कलर में लिखा है स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन, तो आप स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन कर दीजिएगा। अब अगला सेक्शन हमारा आता है आपका एकेडमिक डिटेल का। एकेडमिक डिटेल में सबसे पहले ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले आपके बोर्ड का नाम आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा, ठीक। अगर बोर्ड का नाम नहीं मिलता है अदर्स का ऑप्शन आता है, फिर बोर्ड का नाम लिखने का भी ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिजल्ट स्टेटस पास्ड या अवेटेड, अगर अवेटेड लगाओगे तो आपका ये रिजल्ट जो है आपका प्रेफरेंस एंट्री शायद ना खुले, इसलिए आपको पास्ट लगाना ही पड़ेगा। भले ही आपका मार्कशीट अभी नहीं आया है तो आपको जो डिजी लॉकर वाला या जो ऑनलाइन मार्कशीट है उसकी सूचना आपको उसके माध्यम से डाल देनी है। आपको यहाँ क्लास 12 का रोल नंबर डालना है, क्लास 12 किस ईयर में आपने पास करा, कौन सा स्ट्रीम रहा, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, जो भी स्ट्रीम रहा, इसमें ऑप्शंस खुलते हैं, आप टैप कर दीजिएगा। इतना करने के बाद क्लास 12 में आपका जो रिजल्ट रहा है वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। पांचों सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा रहा है पांचों। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे, टोटल 100 100 100 कर दीजिएगा। कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है। अब उसके बाद क्लास 10 का डिटेल पूछेगा, ठीक। पासिंग ईयर पूछेगा, यहाँ पे भर देना। टाइप ऑफ स्कूल उसमें पूछेगा प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, किस तरीके का स्कूल है ये पूछेगा, ठीक। किस स्टेट से आपने क्वालिफाई किया है, बोर्ड का नाम क्या है यहाँ फिल कर दोगे, ठीक। स्कूल या कॉलेज का नाम क्या फिल कर दोगे, क्लास 10 का रोल नंबर फिल कर दोगे, क्लास 10 के रिजल्ट का मोड क्या था, सीजीपीए और परसेंटेज वो फिल करोगे। फिर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भर देनी होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमने कितना सीजीपीए टोटल था, कितना हमने प्राप्त किया,
ये हमारे सामने परसेंटेज आ जाएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब क्लास 12th में कौन सा स्कूल हमारा था, क्लास 12th का, लास्ट में क्लास 12th के स्कूल का नाम, ठीक, किस तरीके का स्कूल था, प्राइवेट एडेड या गवर्नमेंट किस तरीके का था वो भर देना है। मीडियम ऑफ स्टडी यानी किस मीडियम में आपका पढ़ाई हुआ था, हिंदी इंग्लिश जो भी है फिल कर देना। स्कूल का एड्रेस क्या था आपका वो फिल कर देना। स्कूल का किस स्टेट में था वो फिल कर देना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था स्कूल जिसमें था वो फिल कर देना, और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। जब सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो, एक बार फिर से आपकी वो सारी डिटेल्स जो अभी इस स्टेप पे आपने फिल की है अपने क्वालिफिकेशंस डिटेल्स में, पूछेगा कोई अपडेट करना है तो करो, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट ये ऑरेंज वाले बटन पे क्लिक कर दो। अब ऑरेंज वाले बटन पे क्लिक कर दिया, अब आपके सामने आपके सारे कोर्सेज का एलिजिबिलिटी शो करेगा आपके सीयूईटी यूजी के स्कोर के अकॉर्डिंग, यानी आप किस कोर्स में एलिजिबल हो। जैसे देखो लास्ट के कोर्सेज दिखाया नहीं एलिजिबल है, क्योंकि ये जो जिस बच्चे का मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ ये बायो वाला बच्चा है, इसलिए देखो आप जहां जहां मैथ्स की जरूरत है उसको एलिजिबल नहीं किया गया। तो सारी के सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी शो करेगी, आप पढ़ लेना, जिससे कि आपको प्रेफरेंस एंट्री करने में थोड़ी आसानी होगी। अब इतना करने के बाद प्रोसीड एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। प्रोसीड एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया आपने तो अब एकेडमिक डिटेल हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, सब कुछ आगे बढ़ गया। अब हमारे सामने अपलोड का ऑप्शन आएगा, फिर फाइनल प्रीव्यू। जब यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू कर लेंगे तब हम इसी वीडियो में देखेंगे अभी कि प्रेफरेंस एंट्री कैसे करते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखना, रुके रहना। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में मैं दिखा रहा हूं आपको, सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, अगर कैटेगरी है ओबीसी कोई भी कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्लास 10th की मार्कशीट अपने डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करना है। इतना हो गया क्लास 10th का। फिर क्लास 12th का जो है मार्कशीट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपका कंडक्ट सर्टिफिकेट, दैट इज योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कहीं कंडक्ट कहा जाता है कहीं कैरेक्टर कहा जाता है, तो ये ऑप्शनल है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल है तो अपलोड करना है, नहीं तो अभी कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे टैप करेंगे, सारी की सारी डिटेल्स ऊपर शो करेंगे, जितना अभी तक हमने भरा सारा सब कुछ सही है। अगर कुछ गड़बड़ है तो एक बार बैक करके सही कर लीजिएगा, नहीं तो ये सारे बटन पर एग्री 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 टैप करते हुए आइएगा, कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करोगे एक बार फिर से पुनः आपका पोर्टल आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगा। अब आपके सामने ये जो पिंक कलर में शो कर रहा था कंप्लीट योर प्रोफाइल, अब वो हट चुका है। अब आपके सामने आया है कि प्रोसीड फॉर प्रेफरेंस सिलेक्शन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर हमने टैप किया ग्रीन कलर वाले बटन पे। ग्रीन कलर वाले बटन पे हमने टैप किया तो हमारा पूरा का पूरा सीयूईटी यूजी का जो स्कोर कार्ड है वो हमारे सामने खुल गया। भैया देख लो ये तुम्हारा स्कोर कार्ड तो है। अब देख लिया हमने, किया आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक। आई एक्सेप्ट बटन पर हमने जब क्लिक किया तो हमारे सामने जितने भी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है जो हमने पहले खुला था, अभी फिर से एक बार एलिजिबिलिटी खुलती है। हम चाहे तो इसको पढ़ें और यहाँ पे हमारे सामने जो है थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे, किस कोर्स में एलिजिबल है किस कोर्स में नहीं एलिजिबल है सब कुछ हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ आएगा प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन, इस पे टैप कर देंगे। जैसे इस पे टैप करेंगे अब हमारे सामने प्रेफरेंस एंट्री का पूरा माजरा खुलने जा रहा है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं प्रेफरेंस एंट्री समझाऊं उससे पहले ये बता दूं कि जब आप प्रेफरेंस एंट्री देखोगे, मान लो आपने जीएटी लिया होगा, लैंग्वेज लिया होगा, कुछ डोमेन्स लिए होंगे, तो बहुत सारे प्रेफरेंसेस आपके सामने खुल जाएंगे। अब आप बीएससी करना चाहते हो, बीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीए एलएलबी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके लिए आपके लिए एक ऑप्शन बेहतर होता है कि आप यहां से प्रोग्राम नेम के माध्यम से अप्लाई फिल्टर करके चेक कर सकते हो। इसको और जो है बेहतर ढंग से करने के लिए माइनर वाले पे कोई क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि माइनर का सिलेक्शन करना कोई मतलब का बात नहीं है। आप यहां से प्रोग्राम पर टैप करोगे, जो भी ऑनर्स वगैरह के बाद चेक करना हो तो इसको टैप करोगे तो आपके सामने ऑप्शंस खुलेंगे, इसके माध्यम से फिल्टर कर लेना। दूसरा, प्रोग्राम मोड में आपका रेगुलर या पेड कोर्स है तो उसके माध्यम से आप फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ कॉलेज वाइज आपका फिल्टर लगा सकते हो, जैसे पहले मेन कैंपस का फिल्टर लगा लो, मेन कैंपस के प्रेफरेंसेस भर लो, फिर उसके बाद एफिलिएटेड का यहाँ से लगाओ, तो ये फिल्टर लगा सकते हो। सबसे जरूरी, अगर मान लो प्रोग्राम का फिल्टर मैंने नहीं लगाया सर यहाँ प्रोग्राम मोड का भी नहीं लगाया, कॉलेज का फिल्टर लगा के करोगे तो बहुत ईजी होता है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर हम कॉलेज में सबसे पहले मेन कैंपस का हमने अपने फैकल्टी का लगा लिया, उस फैकल्टी का हमने भर लिया, फिर जिस कॉलेज का लगाना है उसका लगाया, तो ये फिल्टर बहुत काम का है। तो इससे बहुत सारे जो प्रेफरेंसेस होते हैं उसमें सहयोग मिल जाता है कि एक साथ हमारे ऊपर बर्डन नहीं आता है। तो देखो अभी कोई भी प्रेफरेंस इस बच्चे का नहीं फिल हुआ है। अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा लैग कर रहा है, मैं आपको अभी शो कर रहा हूं, ठीक है। तो आप वीडियो पे बनेगा ना, यस स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो, अब हमारे सामने यहाँ देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पे अवेलेबल प्रेफरेंसेस के ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे। अब देखो इनका मैंने फिल्टर लगा के देखा है, तो जैसे मैंने फिल्टर लगाया इनका कुछ फिल्टर लगा होगा, इसमें इनके सिर्फ 28 प्रेफरेंसेस शो कर रहे हैं। अब इस 28 प्रेफरेंसेस में इनके सोशल साइंस फैकल्टी के अकॉर्डिंग इसमें फिल हो रहा है, तो पहले जो है सोशल साइंस के कोर्सेज फटाफट से फिल कर लिए जाएंगे। अब यहाँ जब आप ऐड बटन पे दबाते हो तो आपके सामने वहां आता है कि 1 जिस प्रेफरेंस पे रखना है 1 पे रखो, ठीक, कोई जो भी 2 पे रखना है 2 पे रखो, ऐसे आप सीक्वेंस में रखते चलोगे, ठीक। जैसे देखो आप आगे बढ़े, अब कुछ और कोर्सेज इसमें लगातार जो है वो भरे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करते जाना है, प्रेफरेंसेस भरते जाना है। शुरुआत में मैंने जो फिल्टर दिखाया उस फिल्टर से ये आसानी होगी कि फैकल्टी वाइज जो है आप उसको चेंज कर सकते हो, या प्रोग्राम वाइज आप उसको चेंज कर सकते हो। यानी आपको जो भी, जैसे मान लो जो बच्चा सोच के रखा होगा भैया मुझे ज्योग्राफी
पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसे कोर्सेज जो है सबसे ऊपर रखने हैं। ठीक, कोई बीएससी वाला बच्चा होगा तो अपने अकॉर्डिंग सोच करके रखा होगा, तो उस तरीके से आप अपना सिलेक्शन करके थोड़ा सा आपके लिए फिल्टर करने में इजी हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से प्रेफरेंसेस भरे। अब देखो प्रेफरेंसेस भरने में इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो प्रेफरेंसेस भरने में इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अब देखो इनके पास बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस थे। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 10 प्रेफरेंस भर लिया, किसी से भरवा रहे हैं 20 प्रेफरेंस, कोई बहुत भाग के भरवा लिया तो 30 प्रेफरेंस भरवा लेते हैं। 30 प्रेफरेंस भरवाने के बाद लोग थक जाते हैं, इससे आगे भर नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे काउंसलिंग बैच में जुड़ोगे, जो हमने इंडिविजुअल काउंसलिंग के बारे में आपको सूचना दी है, आप स्टडी कैपिटल का तुरंत ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे लॉगिन करना, सीयूईटी यूजी कोर्सेज में जाना, वहां एक नॉमिनल फीस के साथ लिखा होगा बीएचयू इंडिविजुअल काउंसलिंग। ठीक है, तो 25 तारीख से पहले उसमें रजिस्टर कर लो। हमारी टीम आपको एक दिन का प्रॉपर जो समय देती है, आप जब भी रजिस्टर करोगे तो उसके 2 से 3 दिन के भीतर हमारी टीम आपको प्रॉपर एक दिन का समय देगी और उस दिन आपका पूरा का पूरा प्रेफरेंस एंट्री करेगी। ठीक, तो उस बीएचयू वाले इंडिविजुअल काउंसलिंग वाले में जुड़ जाना स्टडी कैपिटल ऐप पे। अब देखो इनका 304 प्रेफरेंस भरा गया है। अब 304 प्रेफरेंस कोई भी सामान्य साइबर कैफे पर आप जाओगे कोई नहीं भरेगा, किसी भी आप अपने सीनियर से भरवाओगे वो भी नहीं भरेगा, कंफ्यूजन लगातार लोगों में रहती है। अब हम आपको क्या कहते हैं, पहले अपने प्रिफर्ड सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हो, लाइक आप जो भी ऑनर्स पहले प्रेफरेंस में देना चाहते हो, पहले उस सब्जेक्ट को हमें बता दो। ठीक, उसके अनुसार आप अपना पेड कोर्स का हमें बता दो, पेड सीट उसमें लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग आपको उस तरीके के प्रेफरेंसेस भरते हैं जिसमें आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको बीएचयू में एडमिशन मिलने की पूरी संभावना बन जाए। क्योंकि भाई अगर आपने सिर्फ ठान लिया कि मुझे इकोनॉमिक्स ही चाहिए और आपका स्कोर अगर इकोनॉमिक्स लायक नहीं है और आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स के जो 5 प्रेफरेंस थे वही प्रेफरेंस भर के आप आगे बढ़ गए, तो फिर आपको बीएचयू में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप नदारत रह जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम की बात होती है और यही बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम प्रेफरेंसेस भरने की कोशिश करना है। हाँ, बेकार उल जुलूल प्रेफरेंसेस नहीं भरना है, लेकिन तरीके से भरा जाता है। ठीक, ये तरीका जिसको पता होता है वो बीएचयू में एडमिशन पाता है, कम स्कोर पर भी अच्छा सब्जेक्ट प्राप्त कर लेता है। ठीक, इतना करने के बाद हमारे सामने हमेशा आपको क्या करना है, ठीक है, हमेशा आपको एक चीज बताया जाता है कि जब भी सारा प्रेफरेंस भर लिए, यहाँ सेव एज ड्राफ्ट वाले पर आप जरूर क्लिक करेंगे। अगर सेव एज ड्राफ्ट पर नहीं क्लिक किया आपने और प्रीव्यू प्रेफरेंस पर क्लिक कर दिया तो आपका जो सेव किया हुआ ड्राफ्ट होगा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो, हाँ, प्लीज सेव योर चेंज यूजिंग द सेव द ड्राफ्ट। ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। ये करने के बाद ही प्रीव्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे जाना है। जब प्रेफरेंस सिलेक्शन पे गए, इनका जितना प्रेफरेंस भरा गया वो सब कुछ आपके सामने शो करेगा। फिर यहाँ प्रोसीड फॉर प्रीव्यू सेक्शन पर क्लिक करोगे, सारा जो भी भरा इन्होंने सब कुछ दिखेगा, एलिजिबिलिटी सब कुछ। यहाँ पे फी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहेगा क्लिक हियर फॉर पेमेंट, यहाँ पेमेंट का फिर टाइप करने को आएगा, आप पेमेंट करोगे और आपका जो है वो पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। जब पेमेंट आपने कंप्लीट कर लिया फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑलमोस्ट आपका काम हो गया। अभी भी आपके पास बीच बीच में मौका रहेगा, ऐसा नहीं कि एक बार पेमेंट कर दिए तो आप दोबारा प्रेफरेंस नहीं ठीक कर पाओगे। फिर भी अगर कुछ लगता है भैया ऊपर नीचे करना है, अप एंड डाउन, इस इवन उसमें प्रेफरेंस नंबर मान लो 10 को एक पहले करना है तो 10 को 1 पर आप चेंज कर सकते हो। सारा प्रोसीजर पोर्टल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप जो जब चाहो तब चेंज कर सकते हो अपने काउंसलिंग डेट समाप्त होने से पहले। तो ये रहा आपके लिए स्टेप बाय स्टेप का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी जरूरत आपको रही होगी बीएचयू के काउंसलिंग को समझने के लिए मैंने पूरा ये समझा दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं ये पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप का आपको व्हाट्सएप चैनल में भी और टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे काउंसलिंग वाले में जुड़े हैं बीएचयू इंडिविजुअल काउंसलिंग में या फिर आप काउंसलिंग सेमिनार में, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपका ये पीडीएफ डाल दूंगा जिससे कि आप इसको देख लोगे और इसके सहयोग से आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी आप हमसे भरवाना चाहते हैं तो आप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए, वहां बाकी डिटेल्स भर लीजिए, प्रेफरेंस एंट्री हम आपकी कर देंगे, आपको कंफर्म एडमिशन मिलेगा बीएचयू में, इसकी चिंता नहीं करनी है। बशर्ते बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी स्टेप तक, बीएचयू के काउंसलिंग के आखिरी दौर तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी ये काउंसलिंग लंबा चलने वाली है, बहुत जल्दी समाप्त नहीं होगा। आखिरी स्टेप तक, स्पॉट राउंड तक, मॉपअप राउंड तक जो बच्चा बना रहेगा उसको कम स्कोर पर भी बेहतर कोर्स मिल जाएगा। बताएंगे हम कैसे आगे की क्या प्रक्रियाएं होती है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।